हेलो बच्चों, लास्ट में हमने प्लानिंग फॉर द वेबसाइट के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने पर्पस, ऑडियंस, कंटेंट्स, मीडियम के बारे में डिस्कशन किया था कि उसका मेन पार्ट क्या है हम जब भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं। ओके, कई कैसी बात होती है तो वो हमें ऐसे ध्यान में रखना होता है, ऐसे वो हमें गाइड करता है कि ये पार्ट हमें ऐसे इम्पोर्टेंट है। ओके, वो मीडियम के साइज से, वो ऑडियंस हो या पर्पस हो, हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब हमें छोटी सी वेबसाइट क्रिएट करनी है, यूज़ द कंपोजर। ओके, उसका पहले मैं थियरी बेस आपको क्लियर करवाती हूँ, उसके बाद में प्रैक्टिकल लाइव आपको मैं कंपोजर में कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। ओके, फर्स्ट इस चैप्टर में हमने डिस्कशन किया कि हम कैसे वेब पेज, आगे के चैप्टर में हमने डिस्कशन किया कि हम कैसे वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग कंपोजर। वो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्लियर किया था। फॉर्म कैसे बनाना है, अलग अलग बटन्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स। ओके, और दूसरे चैप्टर में हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में सीखा। ओके, कि जावास्क्रिप्ट में हम कैसे पेज बना सकते हैं। ओके, अगर मैंने कोई भी फॉर्म में एक ऐसा बॉक्स फिल नहीं किया तो वो मुझे अलर्ट करेगा कि ये बॉक्स पहले फिल करो। ओके, उसका यूज भी हमने चैप्टर नंबर 2 में कर लिया। तो चैप्टर नंबर ये 3 में हमें क्या करना है, जनरली ऐसे वेबसाइट डिजाइन करनी है इस चैप्टर में। ओके, कि ई कॉमर्स में हम कैसे वेबसाइट को डेवलप करते हैं यूजिंग कंपोजर, वो हमें इस चैप्टर में सीखना है। ओके, तो यहाँ पे एक ई कॉमर्स वेबसाइट है स्कूल प्लाजा। ओके, वो हमें एक वेबसाइट क्रिएट करनी है स्कूल रिलेटेड, बच्चों रिलेटेड। एक छोटी सी वेबसाइट है जिसमें हम स्कूल रिलेटेड जो भी बुक्स हो, स्टेशनरी हो, बैग्स, वाटर बोतल, लंच बॉक्स, फाइल, फोल्डर, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे हमें कैसे लेनी हो। ओके, उसका एक सैंपल यहाँ पे हमें वेबसाइट क्रिएट करनी है। ओके, वो कैसे बनाना है। ओके, उसका 1 बाय 1 पेज यहाँ पे दिया गया है। ये हमारी वेबसाइट है स्कूल प्लाजा। स्कूल प्लाजा इसका नेम है। यहाँ पे छोटा सा इमेज रखा हुआ है। यहाँ मैंने सारी के सारी कैटेगरीज रखी है। यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट बनाई गई। ये सारे का सारा डिटेल्स कैसे बनाना है वो मैं आपको कंपोजर में सिखाऊंगी। ओके, ये हमारा मेन पेज, होम पेज है वेबसाइट का, यानी कि वेबसाइट का फर्स्ट पेज है। ओके, अब उसको बनाने की प्रोसेस यहाँ पे दी गई है कि ये जो फर्स्ट पेज हमने वहां लिखा था स्कूल प्लाजा, ओके, वो बनाना है। तो पहले यहाँ पे हमने टेबल कैसे लेना है वो यहाँ पे बताया गया है कि हम इंसर्ट मेनू में जाके टेबल पे क्लिक करेंगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये फिगर ऐसे ओपन होगा। ओके, ये जो है इसको हम कॉलम बोलेंगे। ओके, और ये जो है उसको हम रो बोलेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने यहाँ एक 1 पे क्लिक किया है तो 1 मल्टीप्लिकेशन 1 यानी कि 1 कॉलम और 1 रो। ओके, और मैंने ओके पे क्लिक कर दिया है। ओके, तो एक टेबल आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हमने जनरली नॉर्मली ऐसी बात की ये यहाँ के कि हमें किस तरह से हमारा वेब पेज को सेव करना है, हमारी वेबसाइट को कहाँ पे रखना है। ओके, हमने जब भी हमारा एक पेज बनेगा, फर्स्ट पेज हम बनाएंगे, ओके, जिसमें हमने स्कूल प्लाजा ऐसे लिखा है, उसको हमें index.html करके फोल्डर में सेव करके रखना है। ओके, क्या नाम देना है, index.html। ओके, जनरली हम फर्स्ट पेज का जो नाम होते हैं उसको होम पेज या वेबसाइट का index.html पेज से हम उसको सेव करते हैं। ओके, क्योंकि जब भी कोई यूजर्स हमारा एड्रेस वेब ब्राउजर थ्रू वहां पे URL थ्रू वहां www.schoolplaza.com ऐसे वहां पे सर्च करे। ओके, वहां पे सर्च नहीं करना बच्चों, क्योंकि ये हमारा ऑफलाइन है। ओके, इसलिए हम उसको ऑनलाइन सर्च नहीं कर सकते। लेकिन अगर मुझे वहां पे ऐसा रखना हो, ओके, तो क्या आएगा, www.schoolplaza.com। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिया गया है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ हमारा पेज का जो नाम है उसका नाम क्या दे दिया, index.html। ओके,
when the with a URL without the file name, the server look for the default file and display automatically. अगर मैंने URL में कोई फाइल का नेम नहीं दिया हो तो वो ऑटोमेटिकली और डिफॉल्टली वो सर्वर वो फाइल का नेम डिस्प्ले कर देगा. ओके, क्लियर. अब हमें वहां पे जो लिया है, टेबल लिया है, अभी लिया ना, वो एक स्मॉल सेल लिया. ओके, अगर मुझे इसमें कुछ भी चेंजेस करना हो तो वो सेल पे डबल क्लिक करना है. ओके, तभी उसकी, अथवा तो अदरवाइज उस पर राइट क्लिक करके हम टेबल एंड सिलेक्ट द टेबल सेल प्रॉपर्टीज उसमें जाएंगे. देखो इसका फिगर ऐसा होगा. ओके, अगर मुझे उस पर कुछ भी चेंजेस करना हो तो उस सेल पे मैंने दो बार क्लिक करनी है, डबल क्लिक करनी है. ओके, मैंने की तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. इसमें आप रो कॉलम की साइज सेट कर सकते हो. ओके, अगर मुझे रो, मैंने यहाँ 1 रो और 1 कॉलम ली है तो यहाँ 1 1 आ जाएगा. मैंने 2 ली होगी, 2 कॉलम्स और 2 रो ली होगी तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका नंबर डिस्प्ले करेगा. क्लियर. अब उसके साथ ही कुछ 5 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं. फर्स्ट है साइज. साइज में क्या है बच्चों कि मुझे रो और कॉलम की हाइट और विड्थ बड़ी करनी हो, छोटी करनी हो तो इसका यूज होगा. ओके, और हाइट और विड्थ जो होगी वो हमें स्पेसिफाई किस में होगा, तो वो पिक्सल में होगा. ओके, विंडो की साइज के हिसाब से हम उसको पिक्सल में डिस्प्ले करेंगे. क्लियर. अब बॉर्डर और स्पेसिंग है. तो बॉर्डर क्या है, तो देखो इट शो द बॉर्डर ऑप्शन इन केस यू वांट टू गिव अ बॉर्डर टू द टेबल. टेबल की जो बॉर्डर होती है वो. ओके, तो स्पेसिंग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई गैप बिटवीन सेल, यानी कि 1 सेल और 2 सेल के बीच में जो गैप होता है उसको मुझे अगर सेट करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, तो के स्पेसिंग का. ओके, तो पेडिंग क्या है, तो पेडिंग है वो गैप बिटवीन द एज ऑफ द सेल एंड द टेक्स्ट विथ इन इट. तो पेडिंग का मतलब मैंने सेल में कुछ लिखा हो वो और सेल की जो बॉर्डर है उसके बीच में हमें कुछ भी सेटिंग करना हो तो हम पेडिंग का यूज करेंगे. कितनी साइज रखनी हो, कैसे रखना हो. क्लियर. अब उसके बाद है टेबल अलाइनमेंट. अलाइनमेंट क्या है, टेबल हमें राइट साइड रखना हो, लेफ्ट साइड रखना हो या सेंटर में रखना हो. ओके, वो टेबल अलाइनमेंट है. कैप्शन. कैप्शन यानी कि टेबल का कुछ भी मुझे हेडिंग देना हो, टाइटल देना हो, ओके, उसको हम कैप्शन बोलेंगे. बॉर्डर, टेबल की बैकग्राउंड. अगर मुझे टेबल का कोई भी बैकग्राउंड कलर देना हो तो भी हम इसका यूज करेंगे. ओके, देखो यहाँ बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया गया है. टेबल पे मैंने क्लिक किया तो वहां पे बैकग्राउंड आएगा. इसमें आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, टेबल उस कलर का हो जाएगा. क्लियर. अब हमें स्कूल प्लाजा स्टार्ट करनी है. कैसे हम उसका यूज करेंगे, फर्स्ट यहां से स्टार्ट होती है हमारी वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है. इंसर्ट मेनू में जाके मैंने टेबल पे क्लिक किया. यहाँ पे मैंने 1 रो और 2 कॉलम सिलेक्ट की. देखो 1 मल्टीप्लिकेशन 2. ओके, यानी कि 1 कॉलम नहीं, 1 रो और 2 कॉलम. क्लिक. ओके, ओके पे मैंने क्लिक किया तो टेबल आ जाएगा. ओके, लेकिन वहां पे मैंने स्कूल प्लाजा लिख देना, लेकिन साइड में जो बॉक्स है वहां एक छोटा सा इमेज रखना हो तो हम इंसर्ट मेनू में जाके इमेज पे क्लिक करके, ओके, यहाँ पे क्लिक करना. डोंट यूज अल्टरनेट टेक्स्ट, यानी कि मुझे कोई टेक्स्ट ऐड नहीं करना और ओके पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे इमेज आ जाएगा. ओके, फिर क्या है कि अगर मुझे इमेज छोटा बड़ा करना हो तो इस पे क्लिक करते मैं उसके विड्थ और हाइट सिलेक्ट कर सकती हूँ. ओके, देखो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा. ओके, यहाँ पे क्लिक करना है तो हमें इमेज को और इस सेल को छोटा बड़ा कर सकते हैं. ओके, यहाँ स्कूल प्लाजा है, उसके हम फ़ॉन्ट के स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं. वो मैं आपको कंपोजर में जब भी
ये वेबसाइट क्रिएट करवाऊंगी तब मैं आपको सिखाऊंगी। ओके, अगर मुझे इसका कलर करना है टेक्स्ट कलर का तो भी मैं यहां से टेक्स्ट कलर कर सकती हूँ फॉर्मेट मेनू में जाके। क्लियर? ओके, इतना आ गया। अब उसके बाद हमें एक यहाँ के आप अपने बुक्स में देख सकते हैं बच्चों, जब भी मैं बोल रही हूँ वो सारे के सारे डिटेल्स वहां पे दी गई है। ओके, यहाँ पे कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट का पार्ट हमें ऐड करना है, तो हम कैसे ऐड करेंगे देखो। ओके, ऐसे कैटेगरी और न्यू प्रोडक्ट। ओके, तो हमें क्या लेना है, तो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखो ये कैटेगरीज और टेबल न्यू प्रोडक्ट है और उसके नीचे भी टेबल है, तो 2 रो और 2 कॉलम वाला हमें एक टेबल ऐड करना है। ओके, इसमें फर्स्ट हम लिखेंगे कैटेगरीज और दूसरे में यहाँ पे होगी न्यू प्रोडक्ट। ओके, लिख दिया। अब उसके नीचे यहाँ पे देखो बच्चों, कैटेगरीज में आपके बुक में लिखा है स्कूल बैग है, वाटर बोतल है, लंच बॉक्स है, कंपास बॉक्स है, स्टेशनरी, फाइल फोल्डर, ये सारी चीज है। लेकिन उसके बीच में देखो एक लाइन आ गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन। वो आपको कहाँ से लेनी है, तो वो आपको याद रखना है कि इंसर्ट मेनू में जाके ये कैटेगरी को डिफरेंस कैटेगरी से इसे अलग रखने के लिए। ओके, इंसर्ट मेनू में जाके हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपको जितनी चाहिए उतनी बार वहां पे क्लिक करनी है तो ऐसे लाइन आ जाएगी। क्लियर? देखो स्कूल बैग के नीचे ऐसे लाइन आ गई, बोतल के नीचे। ओके, ऐसे 1 बाय 1 वो लाइन यहाँ पे आ जाएगी। जितनी आपको कैटेगरीज चाहे उतनी लाइन वहां पे आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर? और यहाँ पे मैंने दूसरा टेबल ऐड किया बच्चों। ओके, देखो वो आपके बुक्स में दिया गया है, वो बैग्स दिखाई दे रही है, बोतल दिखाई दे रही है, लंच बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे आपको जितना यहाँ पे इमेज रखना हो उतना टेबल यहाँ पे आप ले सकते हैं। ओके, आपके बुक्स में 3 रो और 3 कॉलम वाला एक टेबल ऐड किया है, क्योंकि फर्स्ट से बैग वाली है, वो बोतल है और लंच बॉक्स है। ओके, तो यहाँ पे आपको 3 बाय 3 का टेबल ऐड करना है। क्लियर हो गया? वो हो जाने के बाद हम उसमें सारे के सारे इमेज ऐड कर लेंगे। ओके, लेकिन अब यहाँ पे लिंक की प्रोसेस आती है। हमें बोतल की फाइल अगर लिंक देनी हो तो हमारे पास दूसरा वेब पेज होना चाहिए। ओके, तो ये तो फाइल मैंने सेव कर ली index.html से। ओके, अब हमें दूसरी फाइल क्रिएट करनी है, तो कि bag.html, waterbottle.html, lunchbox.html। ओके, वो सारे के सारे फाइल मेरे पास होनी चाहिए। तो वो कैसे बनानी है वो मैं आपको सिखाऊंगी प्रैक्टिकल में। ओके, ले ली। ओके, उसके बाद अगर मुझे उसका टाइटल चेंज करना हो तो मैं फॉर्मेट मेनू में जाके पेस्ट टाइटल और प्रॉपर्टीज में जाके उसको वो मैं वहां से चेंज कर सकती हूँ। ओके, फिर हमारे लिंक देने, लिंक का मतलब क्या आता है बच्चों, हम ऑनलाइन कई बार शॉपिंग करते हैं तो आप क्लिक करके वो ऐसा हैंड जैसा सिंबल आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ है, वहां पे मैं क्लिक करूंगी तो हम दूसरे वेब पेज में चले जाएंगे। तो हमारे पेज में अगर मैं बोतल पे क्लिक करूं तो मुझे बोतल की डिटेल्स दे आएगी, पेज पे अगर मैं बैग पे क्लिक करूं तो बैग की डिटेल्स आएगी। तो इसको रखने के लिए मुझे वेब पेज चाहिए, तो पहले हम वेब पेज बनाएंगे, उसके बाद हम लिंक देंगे। तो लिंक देने के लिए इंसर्ट मेनू में लिंक पे जाना है और फिर ओके बटन पे कैसे लिंक देना है वो भी मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिकल में। ओके, इसके बाद मैं उसका प्रैक्टिकल आपको दिखाती हूं। क्लियर? आ गई? देखो यहाँ पे मैंने लिंक दी बैग की, फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके, इस तरह से हम सारे के सारे कैटेगरी में लिंक दे सकते हैं। ओके, देखो, और इसके नीचे ऐसे कैसे लिखना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। क्लियर? अब क्या है बच्चों कि कई बार हम परचेस पे क्लिक कर देते हैं लेकिन हमने कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं की, तो हमें वहां पे आ जाए नो आइटम इज सिलेक्टेड। ओके,
तो कई बार ऐसा होने के बाद वो आइटम कहां पे स्टोर होगी, तो वो कुकीज में स्टोर होगी। तो कुकीज क्या है? A cookie is a variable that is stored on the user computer. Cookies एक टाइप का वेरिएबल है जो यूजर के कंप्यूटर में स्टोर होता है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? कुकीज बोलते हैं। ओके, कुकीज को हम बना भी सकते हैं, उसको रीड भी कर सकते हैं, उसको क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, वो प्रोसेस इंटरकनेक्शन प्रोसेस है बच्चों। ओके, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, लेकिन इसको आपको ऐसे ही नॉर्मली ऐसे समझना ही है। ओके, अब मुझे कई बार हमने एक प्रोडक्ट ली, उसका प्राइस होता है 100 रुपीज। ओके, तो मैंने एक प्रोडक्ट ली तो वहां परचेस में क्लिक करती हूँ तो 100 रुपीज आ जाता है, लेकिन मैं दो प्राइस यहाँ पे दो आइटम में ये सिलेक्ट करती हूँ तो वहां पे ऑटोमेटिकली 200 रुपीज आ जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, देखो एक डिफाइंड फंक्शन है माय फंक्शन। ओके, उसका यूज हम कुकीज में करते हैं, वो उसका वो एरे में स्टोर हो जाता है। देखो, द फंक्शन इज एक्सेप्टिंग डेटा फॉर द कुकीज एंड स्टोरिंग इट इज अ एरे। ओके, वो फंक्शन कुकी में स्टोर हो जाता है और एरे में उसका हम स्टोर करके यूज कर सकते हैं। वी आर कन्वर्टिंग द डेटा इनटू नंबर बाय यूजिंग फंक्शन पार्स फ्लोट फंक्शन एंड एड इट टू टोटल। वो पार्स फ्लोट नाम का फंक्शन है, उसको कहां पे नंबरिंग का कोई भी प्रोसेस हो, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग ही आएगा ना कि 100 + 100 यानी कि 200। तो ऐसा कोई भी फंक्शन हमें यूज करना हो तो हमें पार्स फ्लोट नाम का जो फंक्शन होगा वो वहां पे यूज होगा। ओके, वो टोटल करके हमने डायरेक्टली प्राइस डिस्प्ले करेगा। ओके, वो फाइनली वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ द टोटल, वो जो भी फाइनली वैल्यू होगा वो हमें वहां पे डिस्प्ले करेगा।